हाँ भैया, कान में नहीं लगाते उसको। बात करा मैया से। आमची बायरोड इसकना का सा पर मन ज्ञान को ने कानो ले जांच के सेवा करनी से बताओ मन। पति है पति। सास उम्र की मेरी तो। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? भगवान को ले जाओ, सेवा करो उनकी। हाँ। पति है पति परमेश्वर। ठीक से पति है आपके। खेत में पति सुनो तो सही, पर खेत में नु किस खेत में अरे राजस्थान में पति को क्या कहते हैं? हैं? हम बोली ना समझन की खेत में जाओ बिंद। हाँ हे मैया, हाँ थारो बिंद है बिंद। हाँ कहाँ बिंद? कौन आया? नहीं आया बिंद। बिंद के पांव दबाओ। फिर रोज की दवा से बिंद खाता हो। अरे कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। मैं नहीं मानता। और पढ़ाई लिखाई की हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते, इतना ही 14 भी पढ़ लेते, 12 तक पढ़े बस। क्या क्या बात कर रहे हैं? अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। और कुछ काम करो, पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ। मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। तो भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की जरूरत। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बारे में भी आप बता रहे हैं कि मतलब पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बच्चे कम पैदा करो। मतलब आप शादी करके कितने बच्चे पैदा करोगे? मैं नहीं कर रहा, मैं तो लोगों को बताता हूँ कि शादी बिल्कुल जरूरी है। क्यों करे, क्या जरूरी है शादी की? मतलब आप शादी नहीं करोगे? नहीं गुरु जी। फिर तुम्हारे रहोगे? हाँ, मैं जरूरी नहीं समझता। क्यों करे शादी, क्या फायदा है शादी से? कोई फायदा नहीं, मुझे समझ नहीं आता। इसलिए करे नहीं, क्यों करे इंसान शादी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपके माँ बाप ने की तो आप आ गए, ये फायदा हुआ। तुम ऐसे आप करोगे तो कोई और आएगा, फायदा है। नहीं, इस दुनिया में आकर मैं कौन सा खुश हूँ? कौन रहना चाहेगा ऐसी दुनिया में? नन्ही सी बच्ची हो, छोटी सी, तुम कहो स्वीटी। बड़ा अच्छा नाम है स्वीटी, लेकिन वही बच्ची बूढ़ी हो जाए 80 साल की, खाल लटकन लगे, आंखें घुस गई हो, करियाई टेढ़ी हो, ले हो लठिया कपट हो, तुम कहो स्वीटी। उनकी पर बीमारी है ठटरी। सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बता? वो ना, उनको ना लालच बहुत है। लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है? हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोल क्या गई बहू? नहीं डांटेंगे। बात कराओ सास से। वो वहाँ पर बैठी हुई है। सास कहाँ? सासू माँ। ए लालची सास। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच काहे का लालच करती हैं? घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं उस घर में हमें मन नहीं लग रहा। सास बोलती? घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं। सास सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। हाँ मैया। राधे राधे। इनकी सास आप ही हो? हाँ मैं। तो काहे लालची हो? आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी, तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कान में फेविक्विक चिपका के हैं? कैसा लगा मेरा मजाक? पति कौन है? है ना हमारे मन की भगवान है। अरे तो भगवान बात हो गई आप पति के रूप में कह रही थी, भगवान कब मिलेंगे? कितने साल पहले शादी हुई थी? 25 साल हो गए। हेलो, 25 साल पहले ही मिल गए आपको परमेश्वर? नहीं पहचान पाई आप? पति भगवान नहीं है मतलब है? फिर कौन से भगवान को पाना है? अनुसुईया जी ने पति की सेवा करके ही ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिला लिया। नारी पतिव्रता होए तो ब्रह्मा विष्णु घर में आके तुम्हारे अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। अबे साले, जो माफ करना, मैं
जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ, हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं, इसमें क्या है? यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ, ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, उस रास्ते की खोज। अच्छा, ठीक है। भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। तो आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी, ये बताओ? मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? बहुत अच्छा लगेगा।